हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा का परिचय क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। यानी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसकी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो अस्थमा के घरेलू उपचार है उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा क्या है। तो अस्थमा एक पुरानी श्वसन बीमारी है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें वायु मार्ग संकुचित यानी जो हमारी ब्रोंकेल होती है वो स्पाज्म यानी नैरोवे संकुचित हो जाती है और सूजनग्रस्त हो जाती है, जिससे क्या है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। और यह एक आम स्वस्थ बीमारी है जो लगभग लोगों में देखने को मिलती है और उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, यानी अस्थमा होने के क्या क्या कारण हैं। पहला है आनुवांशिक, यानी यदि आपके दादाजी को है तो आपको पापा के होने की रिस्क रहेगी, और आपके यदि पिताजी को है तो आपको भी होने के रिस्क रहेंगे। और दूसरा है एलर्जी, यानी धूल, पराग और पालतू पशुओं के बाल से एलर्जी होने से क्या है कि अस्थमा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है वायु प्रदूषण, यानी धुआं हो गया, धूल हो गया, और वाहन उत्सर्जन यानी वाहन का जो धुआं होता है उससे भी ज़्यादा एक्सपोजर होने से हमें अस्थमा देखने को मिलता है। और सांस में संक्रमण यानी किसी वायरल संक्रमण के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण। और व्यायाम मतलब कुछ लोगों में व्यायाम प्रेरित अस्थमा, यानी व्यायाम करने टाइम यदि एकदम से ज़्यादा व्यायाम और ऐसा हार्ड व्यायाम कर ले जिससे क्या है हमारी सांस पर प्रभाव पड़े, जिससे क्या अस्थमा देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं एक्यूट अस्थमा, जो एकदम से ही डेवलप हो। और मौसम बदलाव, यानी ठंडी हवा, आर्द्रता, यानी मौसम के बदलाव से जो अस्थमा होता है, और उसके लिए जो मौसम बदलाव रहता है वो एक तो ठंडी हवा है और एक है आर्द्रता। यानी ठंडी हवा और आर्द्रता के टाइम क्या है कि मौसम में एकदम से बदलाव देखने के कारण हमारे जो शरीर में जो लंग्स होते हैं उसमें प्रभाव पड़ता है, जिससे अस्थमा देखने को मिलता है। कार्यस्थल ट्रिगर का मतलब है जैसे कि एक व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके अस्थमा होने के कारण ज़्यादा रहेगी। दूसरा है धूम्रपान, जो कि सक्रिय और निष्क्रिय धूम्रपान दो प्रकार के होते हैं, उसे भी ये अस्थमा हो सकता है। और तनाव यानी टेंशन से भी अस्थमा हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी पेशेंट को वो अस्थमा हो गया है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। पहला लक्षण है सांस लेने में तकलीफ, यानी डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, घबराहट यानी सांस लेते टाइम घबराहट होगी, और वीजिंग साउंड यानी चरचर की आवाज़ आएगी। और खांसी है जो विशेषकर रात में या सुबह उठने वाली खांसी, यानी विशेषकर जो नाइट टाइम हम सोते टाइम खांसी होती है, और जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम भी खांसी देखने को मिलेगी। और सीने में जकड़न, यानी छाती पर दबाव रहेगा और जकड़न महसूस होगी, जैसे चेस्ट टाइटनेस भी बोलते हैं, यानी जो चेस्ट है वो टाइट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में मुख्य उपचार, यानी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे और उसके बाद में इसकी होम रेमेडीज यानी इसकी घरेलू उपचार की बात करेंगे। तो जो है पहला है मुख्य उपचार, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इनहेलर। इसमें क्या है, दवाएं सीधे वायु मार्ग यानी जो हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियल होते हैं उसके थ्रू जाती है सीधे लंग्स में और असर करती है। पहला जैसे जो इनहेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि वायु मार्ग सीधे पहुंचते हैं वायु मार्ग से, और ब्रोंको डायलेटर, जो पहले वो ब्रोंकियोल पतली होती है उसको डायलेट यानी चौड़ा करके और उसका डायमीटर है जो बढ़ा देती है। और उसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या करते हैं, जो जैसे इम्यूनिटी या एलर्जी से ये अस्थमा हुआ है उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, जिससे क्या है जो सूजन है वो कम हो जाती है। और लंबे समय तक काम करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती है, जिसकी कैटेगरी को हम बोलते हैं लाभा। उस कैटेगरी में लगभग 15 दवाई होती है और लगभग 3 महीने का ये कोर्स होता है, वो चलता है, जिससे क्या है आपको ये अस्थमा ठीक करने को मिलता है। उसके बाद में आपातकालीन दवाई, यानी किसी को एकदम से अस्थमा का वो अटैक आ गया है तो उसके लिए भी अलग साल्ब्यूटामोल जैसी दवाएं आती है। और अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार, यानी किसी को अस्थमा हो गया है तो हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, और यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं जिससे क्या है अस्थमा जल्दी से ठीक हो जाए। पहला है हल्दी, यानी कर्म्यूटेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें, जिससे क्या है कि अस्थमा ठीक देखने को मिलता है। अदरक होती है उसमें भी फ़ायदा देखने को मिलता है। लहसुन हो गया, तुलसी हो गया, शहद, यानी ये प्राकृतिक एक्सपोनेशन एंड बलगम निकालने में मदद करता है। जो अस्थमा में बलगम बनता है उसमें निकालने में मदद करता है शहद। और नींबू हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट खानी चाहिए, मतलब ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, जिसमें मछली, अलसी के बीज और सूजन कम करने में भी मदद करती है।
और इसमें लास्ट है योग और प्राणायाम, जो हम सांस के व्यायाम होते हैं वो कर सकते हैं, और तनाव कम करने के लिए जो व्यायाम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।